सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 13। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। भजन संहिता 8 का 4 पद। मसीह में मेरे प्रिय पाठकों, यह जानकर बहुत आनंद और सांत्वना मिलती है कि हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत उद्धारकर्ता और परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे प्रति सचेत रहता है। जरा कल्पना करें कि जब हम संघर्षों से गुजर रहे होते हैं तो एक साधारण विचार आता है कि मेरे प्रभु को मेरा ध्यान है और वह मेरी चिंता करता है। तब हमारी सारी चिंताएं हवा में फुर हो जाएंगी। अनेकों की यह एक बहुत ही सामान्य शिकायत है कि लोग हमको भूल जाते हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं में हमें या हमारे नामों को याद नहीं रखते हैं। ऐसे में हम बहुत निराश महसूस करते हैं, क्योंकि कठिन समय में, हमारे विपत्ति के दिनों में हमारे अपने ही हमें ना पहचानने तक की हद तक चले जाते हैं। जब हमारा कोई प्रिय हमें छोड़ देता है तो हमें कितना दुख होता है। उससे कहीं गुना अधिक आनंद तब होता है जब संकट के समय कोई हमारे पास आता है। सच्ची सांत्वना उदासी पर हावी हो जाती है और हमारे हृदय को अत्यधिक आनंद से भर देती है। इस तथ्य पर विचार करें तो हम पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी परीक्षाओं के समय में हमारे लिए बहुत समीप और वास्तविक होंगे। पवित्र ग्रंथ में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, दानियेल और उसके मित्रों का संदर्भ है। दानियेल 3 अध्याय 25 पद। उसने उत्तर दिया, देख, मैं 4 पुरुषों को आग के बीच में खुले हुए चलते देखता हूँ और उन्हें कुछ हानि नहीं होती, और चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस धधकती भट्टी में भौतिक रूप से उपस्थित थे और राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें देखा था, तो यह एक महान बात थी। उस 7 गुना अधिक गर्म किए गए भट्टी से उन्हें होने वाले नुकसान से परमेश्वर की उपस्थिति उनके लिए कहीं अधिक आरामदायक और सुरक्षा देने वाली थी। आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वयं को पुनर्जीवित करें, जिसमें विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतिज्ञा है। मत्ती 28 अध्याय 20 पद। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन।